हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी लंबे गैप के बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा वर्क लोड ज़्यादा हो गया था, थोड़े घर में काम थे, थोड़े बाहर के काम थे, टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। अब ऐसा ही आप डेली की ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं। कभी तो आप बिल्कुल खाली बैठे होते हैं और कभी एकदम इतना लोड होता है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता चीज़ों को लेकर। अभी मैं हाईवे पे हूँ, थोड़ा शहर से बाहर। भाई अपना इसमें ईटिंग का सेम रूटीन है, घर जा रहे हैं, थोड़ा काम था तो वहीं से काम फिनिश करके अब सीधे घर के लिए दिखता है। मौसम ठीक है, हल्के हल्के बादल हैं। अभी 2 दिन पहले 2 या 3 दिन तो लगभग मौसम काफ़ी अच्छा रहा है, बारिश हुई है, हवाएं भी अच्छी चली हैं, एक अलग ही मौसम था। अब मानिए कि अप्रैल के समय में, अप्रैल स्टार्टिंग या फिर मई में, आप अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग में आप समझिए एक अलग ही मौसम हो गया। इतनी गर्मी थी, बारिश पड़ने के बाद मौसम में एकदम बदलाव आ गया। लेकिन ये है कि बारिश ही पड़ी है, उसके बाद जो धूप निकल रही है, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इस धूप के ही हैं। एक बार को गर्मी में आप सूखी गर्मी झेल सकते हैं, लेकिन ये बारिश में जो गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, एक तो आपको पसीना आता रहता है कंटिन्यूस, तो ये बहुत वैसा चीज़ है। बट जो भी है, मौसम तो मौसम है, वो तो आपको खेलना पड़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग का असर है, अब आप कुछ भी कहिए, मौसम तो बदलता ही रहता है। यहाँ 14 किलोमीटर दिखा रहा है। जो भी है, आपने लेटेस्ट अभी सुना भी होगा कि इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा एस्केलेशन बढ़ चुके हैं, इवन वॉर जैसी सिचुएशंस आ चुकी हैं। अभी जो 23 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से वैसी टेंशन थी, और अब टेंशन थोड़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि कल ही इंडिया ने पाकिस्तान के आई थिंक 9 जो जगह हैं, 9 ठिकाने हैं पीओ और तो पाकिस्तान ने वहाँ पे अटैक किया। सारे के सारे यहाँ तक के बेस कैंप से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, मेनली जिसका जैश और लश्कर का नाम दिया जा रहा है इसमें, कि उनके मेन हेडक्वार्टर्स और बेसिस जिन्हें ध्वस्त किया गया है। उसके बाद एस्केलेशंस बढ़ गए हैं थोड़े, और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से बम्बार्डमेंट कर रहा है। सुना भी हुआ कि पुंछ सेक्टर में काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रही है। इधर भी बहुत लोग घायल हुए हैं, 10 से 12 लोगों की डेथ भी जो सिविलियंस हैं उधर। आई थिंक हो सकता है कि ये थोड़ा वॉर अब बढ़ जाए। अब देखिए क्या होता है। अब शुरुआत की है तो फिर उस बात तक तो ले जाना पड़ेगा। अब सीधी बात है, केवल चुप रह के ही आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जवाब नहीं देंगे तो आपको क्या है, सब बहुत हल्का समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे कि भाई ये तो बहुत कमज़ोर कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंडिया ने थोड़े मायने चेंज किए हैं। अब इंडिया अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले अटैक कर रहा है। वो ये इंतजार नहीं कर रहा कि सामने से क्या है वो अटैक करें कि तब हम अटैक करें, अपना बदला ले रहा है बाकायदा। अब देखिए ये बहुत कहाँ पहुँचती है, बढ़ती है या घटती है। आज की न्यूज़ में है कि दोबारा से इंडियन ड्रोन्स लाहौर में डिफेंस सिस्टम भी रोक कर दिया। अब एस्केलेशंस तो बढ़ ही रही हैं। देख कहाँ तक जाती है ये चीज़ है। वैसे मैं किसी वॉर के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही वॉर के अगेंस्ट, और ना ही वॉर का बहुत बड़ा सपोर्टिव हूँ। लेकिन आप सोचिए, एक आपको जो डेली परेशान करेगा, तो आप तो भाई एक दिन तो भी जाएंगे उससे, उसका मूड तो आप तो जाएंगे, और जवाब देना बनता भी है। काफ़ी दिन हो चुके, जवाब देना तो बनता ही। गवर्नमेंट पे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, जनता का प्रेशर, अपोजिशन का प्रेशर, पुराने जो बैचलर्स हैं जो युद्ध लड़े हैं उनका भी प्रेशर रहता है।
और मुझे लगता नहीं है कि बहुत कोई बड़ी लेवल पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर वॉर बढ़ता है तो दोनों देशों के लिए नुकसान, पाकिस्तान के लिए तो क्या है ही, तो उनके सामने तो दिक्कतें आनी ही, इंडिया के लिए नुकसान। भाई जिस ग्रोथ रेट से ये बढ़ रहे हैं हम, उस ग्रोथ रेट फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं, वॉर का फर्क तो पूरा पूरा पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, वो तो वैसे ही बर्बाद कंट्री है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। क्योंकि जब किसी कंट्री में गवर्नमेंट से ज़्यादा वहाँ की आर्मी पावरफुल हो जाए, आप सोचिए ऑर्डर वही चलाने लगे, पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में आता है, तो जिसमें इश्यूज तो ऑटोमेटिक क्रिएट होने ही लगते हैं। कि गवर्नमेंट में देखिए, चलिए आप कुछ भी कहें कि बहुत ही इश्यूज हैं, भ्रष्टाचार है या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम क्या है कि लोगों का वोट लिया जाता है। सबकी नहीं तो कुछ लोगों की तो सुनी जा। लेकिन अगर एक बार डिफेंस कंट्रोल हो गया पूरी तरह, आर्मी ने कंट्रोल कर दिया, फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। जो मेन आदमी होगा वही पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा। अब आप आसानी से देख ही सकते हैं, बहुत जगह ऐसे केसेस भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है। अफ्रीकन तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ ऐसा इशू बहुत सालों से रहा है और अभी भी है। अफ्रीकन क्या कहेंगे आप, इधर पास में म्यांमार में देख लें, यही इशू है। तो वही चीज़ है कि अगर सिंगल आदमी कंट्रोल करने लगेगा चीज़ें, तो फिर उसकी इच्छाएं कुछ भी करवा सकती। और सीधी बात है, जब पावर आती है तो कंट्रोल धीरे धीरे अपने आप से खुद ही हटने लगता है। आपका ईगो अपन हावी होने लगता है, जो बहुत ही गलत चीज़ है। पर जो भी आप देखिए, अब ये वॉर कहाँ जाता है या क्या होता है। पंजाब और श्रीनगर, आई थिंक कश्मीर वगैरह में तो टोटल ब्लैकआउट्स के लिए क्या दिया गया है, नाइट। थोड़ा सा गड़बड़ की गई है, लेकिन ये है कि रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिप्लाई के सामने वाला आपको हमेशा कमज़ोर और एक तरीके से क्या है, आपको सीधे सही तरीके से लेता नहीं, बहुत हल्के में लेता है। और साथ ही साथ क्या है, कॉन्फिडेंस भी यूज़ होता है डिफेंस फोर्सेस का, कंट्री के लोगों का, अगर आपने एक सही रिप्लाई नहीं दिया तो। हाँ, लेकिन रिप्लाई आपको देना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा रिप्लाई देना भी ठीक नहीं है। क्योंकि मेन बात है कि इसमें क्या है, सिविलियंस ज़्यादा मारे जाएंगे। केवल डिफेंस में रहे तो बात अलग है, लेकिन वो क्या है, डिफेंस हट के सिविलियंस का ये सारी चीज़ें आम आदमी। अब इजराइल ने क्या किया, हमास को ख़त्म करने के लिए लगभग गाज़ा ख़त्म ही कर दिया। तो वैसे ठीक चीज़ है कि भाई आप रोज़ का इशू क्रिएट कर रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई इजराइल को भी क्या है, रिप्लाई तो देना पड़ेगा। बस ये था कि वो रिप्लाई थोड़ा बढ़ गया, वो चीज़ें थोड़ी ईगो पर आती, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, गाज़ा के आम लोग। हम आपके तो क्या है, कुछ लोग मरेगी होंगे, लेकिन आम लोग ज़्यादा मरे। चलिए देखते हैं वो भी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर कहाँ तक जाती है। खैर इसमें पाकिस्तान का हारना तो तय है, क्योंकि पाकिस्तान इतने वॉर लड़ चुका, आज तक नहीं जीता। तो आप क्या देखते जाइए जो भी था, पर यह है कि जीवन थोड़ी सा आपकी मेट्रो का काम हो रहा है। ISBT तक तो लगभग काफ़ी हद तक मेट्रो का काम हो ही चुका है। स्टेशन भी बनने तैयार है, ऊपर पूरे स्लैब भी रखी गई है काफ़ी। जुलाई अगस्त तक आई थिंक स्टार्ट हो ही जाएगा। सब अपनी अपनी ज़िंदगी तो कर जी रहे हैं, बस ये है कि आपकी ज़िंदगी दूसरे पर फर्क ना डाले। जब भी ज़िंदगी दूसरे पर फर्क डालना शुरू कर देगी, दूसरे को प्रॉब्लम्स होने लगेगी या दूसरे इशू की होने लगेगी, समझिए कि आपके जीने के तरीके में कुछ गड़बड़, इशू क्रिएट सब आपकी वजह से प्रॉब्लम है।
ऐसा नहीं कि वो बंदा अपने ईगो की वजह से या फिर अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से प्रॉब्लम में आए, तो वो तो भाई उसकी गलती, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। बट आप जानबूझ के किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो थोड़ी चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। सेम ये रवैया किसका है, पाकिस्तान का रवैया है कि वो जानबूझ कर इंडिया को उकसाता रहता है, कहीं ना कहीं इशूज़ क्रिएट करता रहता है। ये चीज़ एक्टर यहाँ से निकल के आ रही है अंडरग्राउंड, फिर आप ये कॉलेज है पीछे, वहाँ से अंडरग्राउंड से निकलता और ये ऊपर पिलर्स पर आ रहे काफी लम्बा है सिस्टम। बट जो भी है, अब आपको जीवन तो जीना ही है। अब आप उसको कैसे भी मुस्कुराते हुए दिए या बिना मुस्कुराते हुए दिए, रो रो कर की, तो ये चीज़ है। ये अभी लॉयर्स कॉलोनी के इलाके में हैं, काफ़ी चौड़ी रोड है, सोसाइटी भी बढ़िया है, मकान तो आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया है, बस इधर थोड़ी रोड बेकार है। ये रोड काफ़ी दिनों से बेकार है क्योंकि जब भी बनती है उसके बाद सीवर लाइन दोबारा बंद करती है, कोई ना कोई इशू सीवर लाइन में आ जाता है, उसको ओपन करके दोबारा सीवर लाइन को डालने लगता है। तो वही चीज़ें हैं, एक ही जगह से मल्टीपल टाइम काम करा के पैसे को फ्लो में लाया जा रहा है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट से तो बहुत अच्छा फील होता है, बट करप्शन के कॉन्सेप्ट से बहुत ही गलत चीज़ है ये। अब धूप है बट उतनी नहीं है इवनिंग में, झाड़ी के पानी की तो बात ही कुछ और है। हल्का हल्का जो ठंडापन सा होता है वो अलग ही चीज़। तो फ्रिज के पानी बनी, पहले मुझे फ्रिज के पानी पीने की आदत थी, बट मैंने उस आदत में थोड़ा सुधार किया। ये देखिए यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हिंदी का काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट, हिंदी लैंग्वेज। काफ़ी फॉरनर्स भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। मेनली जो हिंदी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, सीखने का मतलब ये नहीं कि केवल लिखना बोलना सीखना, एक अच्छे लेवल पर जो सीखना चाह रहे हैं वो लोग लाइक डिप्लोमा वगैरह जो हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग क्या है, जहाँ तक है लैंग्वेज सीख कर एम्बेसीज में काम करते हैं। अभी बाहर का जो पर्सन है वो इंडिया में काम करेगा किसी एम्बेसी में, तो उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, तो इसलिए क्या है वो हिंदी सीख। हम इंडिया का कोई पर्सन बाहर काम करेगा तो उसको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर एम्बेसीज में काम कर रहे हैं आप, जैसे आपने देखा भी होगा DU वगैरह या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन, काफ़ी लैंग्वेज के अपने अपने कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज होते ही कि जो भी जॉब्स निकलती हैं इन सेक्टर्स में, वहाँ इन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। मेन क्वालिफिकेशन में ये लैंग्वेजेस भी होती है। इवनिंग में थोड़ा रश तो बढ़ जाता है। फिर ये पीछे थोड़ा दयालबाग इलाका है, अभी आप इसे अपोजिट कह सकते हैं दयालबाग का। आपकी बिल्डिंग्स देखिए बड़ी बड़ी, इन बिल्डिंग्स के जस्ट पीछे यमुना रिवर। अब ये है कि वो यमुना रिवर तो कब्जा ही कर लिया है लगभग थोड़ा बहुत उन्होंने, इसके जस्ट पीछे क्या यमुना रिवर बह रही है, शानदार व्यू भी आता होगा। पानी तो क्या काफ़ी कम है यमुना में, लिमिटेड एक्सेस रहती है वाटर की। अब देखिए आपको सामने दिख रहा है ये जो टावर जो दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल जो है, ये जस्ट यमुना के कोने पे लगा है या यमुना में ही लगा। आपको मैं दिखाता, देखिए आई थिंक हाँ बिल्कुल ये यमुना कोने पर ही। और देखिए यहाँ पे लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, ये सब इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, इवनिंग ड्रिंक लिए। रात को थोड़ा थोड़ा पियेंगे, कुछ ज़्यादा भी पियेंगे और एकदम मदहोश हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं, एक अलग ही समा बांधे हुए। फिर दिन में ज़्यादातर तो सब प्रधानमंत्री हो चुके हो, हाँ वो भी ठीक चीज़ है। ठीक है, ये एस्केलेशन देखिए कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ले जाया जाता है। और तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा छुटमुट
पर ये निपट जाए तो ज़्यादा बेटर रहे। चलिए फिर हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ अपने घर पे। तो आज के ब्लॉग में कहें या ब्लॉग में कहें या इस वीडियो में कहें इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने आसपास जानने वालों में, फ्रेंड सर्कल में सबको भेजें, जिससे मैं भी कुछ ग्रो करूँ। जितना आप सपोर्ट करेंगे ग्रो भी करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।